ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बहुत ज्यादा गंभीर रेसलर हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी स्क्रिप्ट से बाहर आ चुके हैं। समर स्लैम 2023 में ब्रॉक लेसनर का मैच कोडी रोड्स से हुआ। ब्रॉक लेसनर को इस मैच में एक बुरा आदमी माना जा रहा था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने मैच एंड होने के बाद ब्रॉक ने कोडी को गले लगा लिया। दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने ये सब स्क्रिप्ट से बाहर आकर किया था। ब्रॉक लेसनर ने ये सब अपने मन से किया था। ब्रॉक लेसनर को पहली बार अपने ओपोनेंट को इतना ज्यादा इज्जत देते हुए देखा गया। काफी मजेदार बात तो ये है कि कोडी रोड्स को बाद में ये कहते हुए सुना गया, मैच जीतने के बाद जब मैं रिंग के अंदर था, ब्रॉक लेसनर मेरे सामने आकर अपने दस्तानों को उतारने लगे। मुझे लगा कि अब मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2022 के समर स्लैम में भी ब्रॉक लेसनर को स्क्रिप्ट से बाहर आते हुए देखा गया। जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज से मैच हार गए थे, तो समर स्लैम के ऑफ एयर जाने के बाद एक फैन ने ब्रॉक लेसनर को ये कहा, वो फैन ब्रॉक लेसनर से कह रहा था, तुम नहीं हारे हो ब्रॉक, उठो और रोमन रेंज को मारो। ये बात सुनकर ब्रॉक लेसनर भी बहुत ज्यादा हंसने लगे। ब्रॉक लेसनर अभी जितनी बार भी स्क्रिप्ट से बाहर आए हैं, तो ब्रॉक ने वो खुद ही किया है। हालांकि एक ऐसा भी वक्त था जब ब्रॉक स्क्रिप्ट छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जनवरी 2020 के रॉ के एपिसोड में पॉल हेमन ब्रॉक की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ आर-थ्रूथ आ जाते हैं और आर-थ्रूथ ने आकर कुछ ऐसी बात बोली जिसे सुनकर ब्रॉक लेसनर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। Man, but I know you will go flying over that top rope, Paul Heyman. आर-थ्रूथ की ये बात सुनकर ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा हंसे। पहली बार ब्रॉक ने अपना कैरेक्टर लाइव टीवी पर तोड़ा। कैरेक्टर तोड़ने के साथ ब्रॉक ने आर-थ्रूथ को भी तोड़ा। ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक एमएमए रेसलर भी हैं। अगर आप ब्रॉक को गुस्सा दिलाओगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। शायद ये बात रोमन रेंज को नहीं पता थी। रोमन रेंज का सामना ब्रॉक लेसनर से पहली बार रेसलमेनिया 31 में हुआ। मैच की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मैच के शुरू में ही ब्रॉक लेसनर के गाल पर एक कट लग गया। हालात तब बिगड़ गए जब रोमन रेंज ने एमएमए स्टाइल में ब्रॉक के उसी कट पर अपने घुटने मारे। ब्रॉक गुस्से में आ गए और उन्होंने स्क्रिप्ट से बाहर आकर रोमन रेंज को एक जोरदार क्रॉस लाइन मारा। ब्रॉक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। ब्रॉक ने फिर से स्क्रिप्ट से बाहर आकर रोमन रेंज को एक जोरदार थप्पड़ मारा। 2016 के रॉयल रंबल में ब्रॉन स्ट्रोमन और पूरी व्हाइट फैमिली मिलकर सब रेसलर्स को एलिमिनेट करते जा रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने आकर पूरी व्हाइट फैमिली को अकेले ही तोड़ दिया। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन नीचे नहीं गिर रहे थे, जिससे कि ब्रॉक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने एमएमए स्टाइल में ब्रॉन स्ट्रोमन को एक बहुत तगड़ा पंच मार दिया। कहा जाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमन को ब्रॉक के सामने वीक दिखने के लिए नहीं कहा था। शायद ये बात ब्रॉक को पता नहीं होगी, या ब्रॉक ने उस बात को अनदेखा मार दिया होगा। ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमन का आमना सामना 2018 के रॉयल रंबल में फिर से हुआ और फिर से ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ब्रॉन ने एमएमए स्टाइल में ब्रॉक के फेस पर एक नी स्ट्राइक मार दी और ब्रॉक ने भी ब्रॉन स्ट्रोमन को एक जोरदार पंच मारा। कहानी की अंत तब हुई जब ब्रॉन ने कहा कि उन्होंने एक दूसरे को ठंडा कर दिया रॉयल रंबल में। अब इस अगली क्लिप को जरा ध्यान से देखिए, आखिर ब्रॉक लेसनर को इतनी जोर से किसने मारा। स्मैकडाउन 2003 में मैट हार्डी ने ब्रॉक लेसनर को एक जोरदार चेयर शॉट मारा। हालांकि हार्डी ने बहुत मुश्किल से जीत हासिल की और ब्रॉक के सिर का पीछे का हिस्सा खुल गया और ब्रॉक जल्दी ही यूएफसी ब्रॉक में बदल गए और ब्रॉक ने मैट हार्डी को एक बहुत तगड़ा क्रॉस लाइन मार दिया। भाई, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रेसलिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।